अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। पहले मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मोदी जी आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिल से शुक्रिया कि आपने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ़्तार करके हम सबको, पूरे उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफार्म में जमा कर दिया। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मुफ्ती अज़हरी साहब पर जो धाराएं लगी है, धारा 153 है जो IPC धारा है, जिसमें 2 से 3 साल की सज़ा होती है, और धारा 188, धारा 114, धारा 505, ये 4-5 धाराएं लगाई गई है। हम सब को मुफ्ती साहब के लिए दुआ करना चाहिए कि मुफ्ती साहब को जल्द रिहाई हो। अभी भी उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफार्म में जमा हो गई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पेट में खाना हजम नहीं हो रहा है, जिनसे देखा नहीं जा रहा है, जो हमारी कौम से लोग हैं, मुसलमानों में से हैं, जिनको हम वरिसतुल अंबिया कहते हैं, आलिम दीन हैं, उनसे देखा नहीं जा रहा है कि कैसे उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफार्म में जमा हो गई है। जो हमेशा ज़िंदगी भर नफ़रत फैलाया, ज़िंदगी भर उम्मत मुस्लिमा को तोड़ने वाला काम किया, आज उनसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई, मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आवाज़ उठाई, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने भी, उनका भी कल का बयान आया, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। लेकिन अब वो लोग नहीं दिख रहे हैं जो कुफ्र के फतवे लगा रहे थे, जो रात रात तक पूरी रात बयान करते थे, उनका जिस्म नहीं थकता था, उनकी ज़ुबान नहीं कांपती थी देवबंदियों को काफिर कहने में। लेकिन आज वो कहाँ चले गए, आज वो किस बिल में घुस गए? मौलाना फारूक रिजवी साहब आप दिख नहीं रहे हैं, इसरार कादरी साहब कहाँ हैं आप? इनको मालूम है कि हम थोड़ा भी बोलेंगे, ज़रा भी बोलेंगे, हमें उठाकर जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन इनको ये भी मालूम है कि हम कितने भी बुराई कर दे देवबंदियों की, हमारी जो कौम है, हमारी जो ये नई पीढ़ी है, नौजवान है, ये जाहिल है, ये हमारे कहने पर, हमारे बातों पर अमल करेंगे, और ये दूसरी कौम के, जो दूसरी जमात के लोग हैं, उनको काफिर मानेंगे। लेकिन इस वक्त हम सबको इनकी चापलूसी को समझना चाहिए, हम सबको एक होना चाहिए। कुरान ने हमें कहा, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, क्या मुसलमानों, ए मोमिनों, आपस में एक हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, फिरके में न बटो। आज हम फिरके में बटे हुए हैं, अलग अलग जमातों में बटे हुए, आपस में इख्तलाफ, आपस में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, सबको, पूरी जमात को मुसलमान बताया, पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुसलमान बताया। लेकिन अफसोस होता है आज हमारे लोग हमें काफिर कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में एक ऐसे शख्स था जो काफिर था, जो मुशरिक था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था, जिनका नाम अब्दुल्ला बिन उबई है, कि ये काफिर है, ये मुशरिक है, इस्लाम का दुश्मन है, ये मुसलमानों का दुश्मन है। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने कभी उनको नहीं कहा कि आप काफिर हैं, आप मुशरिक हैं, आप इस्लाम के दुश्मन हैं, आप हमारी जमात से निकल जाएं। लेकिन अफसोस होता आज हमारे लोग कहते हैं देवबंदियों के यहाँ खाना हराम है, इनके यहाँ बैठना हराम है, इनसे बात करना हराम है, इनसे ताल्लुकात रखना हराम है, इनके पीछे नमाज पढ़ना हराम है। ये हमारे अपने लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुई कि देवबंदी अगर खाना काबे का तवाफ करते हुए मर जाएगा, फिर भी वो जहन्नम में जाएगा, और बरेली किसी रंडी खाने के अंदर अगर वो नाचता हुआ मर जाएगा, फिर वो जन्नत में जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसी बातें करते हैं। लेकिन इनके लोग जो हैं इतने बड़े जाहिल हैं, इतने बड़े हमक हैं, कमअकल हैं कि इनके बहकावे में आते हैं। हम सबको चाहिए इनको बाइकाट कर देना चाहिए। मेरा दिल चाहता है कि मैं एक कंटेनर मंगाऊँ जापान से, उसके अंदर जितने भी नफरती आलिम हैं बरेली को, सबको पैक करके, सबको भर के, सबको अफगानिस्तान ले जाकर छोड़ दो, तालिबान के हवाले कर दो, जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर फूट डाल रहे हैं। बस बहुत तकलीफ होती है, आपको सच बता रहा हूँ। मेरे नौजवानों, आप इनके बहकावे में हरगिज ना आए। आप एक हों, आप एक साथ हों। आप ऐसे फिरके में बटे रहेंगे, आपको कोई भी मार कर चला जाएगा। ये दौर है, हम सबको एक होना चाहिए। बस मैं इसी शायर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हम एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बनेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।